नमस्कार। मेरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 4 बातों की वजह से लोग अपनी हेल्थ पॉलिसी को पोर्ट कराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नंबर 1, किसी का रिन्यूअल प्रीमियम बढ़ गया, उस नाराज़गी से कोशिश करते हैं कि पॉलिसी को पोर्ट करा लें। दूसरा, जिस साल उनको क्लेम नहीं मिलता है तब वो ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम इसको पोर्ट करा लेंगे। तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी के रिश्तेदार या पड़ोसी या मित्र यदि एडवाइज़र बन गए हैं या एजेंट बन गए हैं या उन्होंने कोई एजेंसी ली है, तो उस कंडीशन में वो शर्म की वजह से उनसे पोर्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो पोर्ट कराना कोई बुरी बात नहीं है, बस मैंने तीनों वीडियो में ये समझाने की कोशिश की थी कि बस आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम चौथा पॉइंट, जिसकी वजह से भी कई लोग उसको पोर्ट कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि रैंडमली कहीं से कॉल आ रही होती है किसी मैडम की कि सर, उनको पता नहीं कहाँ से हमारा डेटा, आपका डेटा मिल जाता है और उनको पता होता है कि आपकी 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में या सवा महीने में पॉलिसी रिन्यू होने वाली है। और फिर हम उसको बड़ी ध्यान से सुनते हैं कि अच्छा क्या फ़ायदे हैं उसमें, और वो फ़ायदे गिनाना शुरू कर देते हैं। और जब हम कहते हैं कि भाई हमारी पॉलिसी 10 साल से चल रही है, कहीं हमारे को उसमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे बेनिफिट ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, तो वहाँ से बराबर रिस्पॉन्स आता है कि नहीं नहीं सर, ये पोर्टेबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि यदि आप 10 साल से आपकी पॉलिसी चल रही है या 8 साल से चल रही है, वो सारे बेनिफिट्स आपको उसके अंदर में कंटिन्यू रहेंगे आपके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि किसी को मान लो कोई क्रिटिकल डिसीज हुई है उसमें, उस बीच में, तो आप उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये करें कि भाई मेरे साथ ये क्रिटिकल डिसीज हुई है, मैंने इस चीज़ का क्लेम लिया हुआ है, तो उसके चलते क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो हो सकता है कि यदि उनको नॉलेज होगी तो वो इमीडिएट आपको कह देंगे कि नहीं सर, सॉरी, इसके लिए तो फिर हम आपको नहीं पोर्ट कर सकते पॉलिसी को। लेकिन अब होता क्या है कि मैंने भी उनको अपने बारे में नहीं बताया कि हाँ भाई हमने इस तरीके का कोई क्लेम लिया हुआ है। बस हम फ्यूचर सुनते हैं और अपने एजेंट को कॉल कर देते हैं कि यार वो फलानी कंपनी के अंदर में तो बड़े बड़े अच्छे फीचर हैं और वो तो कह रहे हैं कि आपका प्रीमियम बहुत कम जाएगा और ये बेनिफिट मिल रहा है। तो अब चूंकि उस एजेंट को तो पता होता है कि भाई हमने ऑलरेडी इसमें हार्ट का क्लेम लिया हुआ है या कोई क्रिटिकल डिसीज का क्लेम लिया हुआ है, तो वहाँ पर तो हम बता देते हैं कि भाई आपको तो सर ये वाली प्रॉब्लम हो रखी है, इसलिए आप किसी की भी कॉल के चक्कर में ना पड़ो आप। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना डिस्कस करे ही और उनकी बातों में आ जाते हैं और वो अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको लगता है कि भाई मैडम का कॉल आया है या कोई जेंट्स का कॉल आया है और उन्होंने कोई बहुत अच्छी बातें ऐसी बताई हैं जो कि आपके एडवाइज़र ने आपको नहीं बताई हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि वो एक तो अननोन पर्सन है। कल को आपके साथ कुछ भी गलत हो जाएगा तो आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि बेशक वो अपने किसी एग्जीक्यूटिव को भेजेंगे या आपसे ऑनलाइन जानने की कोशिश करेंगे जी आप ये सब बता दीजिएगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी कमियां बता रहे हैं, आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री बता रहे हैं, क्योंकि अब तक जो मैंने आपको वीडियो बताया वो सब एक तरह से जानकार लोग थे या आपके पुराने एजेंट थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होती। लेकिन यहाँ चूंकि आप बिल्कुल एक नए पर्सन से बात कर रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यदि मैं कोई भी बात उनको बता रहा हूँ, तो जिस टाइम आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के टाइम पर सारा व्यूज़ आता है, आप उसको पूरा बारीकी से पढ़ें कि जितनी भी मैंने डिटेल्स यहाँ पर बताई हैं, अपने क्लेम्स के बारे में बताए हैं या जो भी मेरी मेडिकल हिस्ट्री है मेरे या मेरे परिवार की, तो वो सब इसके अंदर मेंशन है या नहीं है।
यदि नहीं है तो आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि भैया मैंने आपको ये बताया था, ये आपने कहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यदि उनको अच्छे से नॉलेज होगी, उन्होंने उसको मेंशन किया होगा, तो वो आपको अच्छे से बताएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, आप इसको यहाँ से निकाल के पढ़ लीजिए आप। यदि सब कुछ ओके है, एथिकली है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई भी आदमी आपके साथ गलत करेगा ही करेगा, बस मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। हर कोई गलत नहीं होता है, तो इसलिए मैं अननेसेसरी किसी को ब्लेम करूँ तो उसके लिए आपकी जानकारी, आपकी अलर्टनेस ही काम आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना बारीकी से उस चीज़ को पढ़ना है। और उसके बावजूद भी कंपनी एक कॉल जरूर करती है क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि कंपनी तो हमेशा अपनी सेफ साइड के लिए आपकी बात को रिकॉर्ड करके रखेगी कि भाई हमारे कस्टमर के साथ कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो या कोई ऐसी मिसप्रेजेंटेशन ना हो, इसके लिए वो बराबर मौका देते हैं। तो वहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कई बार आप कहीं पढ़ने में कोई चूक कर जाए, तो यदि कोई कॉल आती है तो उस टाइम यदि आपके पास वो कागज़ नहीं है जो आपने नोट करा हुआ है कि भाई मेरे ये मैंने क्लेम्स लिए हैं या मेरी मेडिकल हिस्ट्री ये है, मेरे परिवार में ये परेशानी है, तो बेशक आप उनसे 15 मिनट का टाइम ले लीजिएगा। वो ऐसा नहीं है कि जैसे कॉल करते के साथ ही और अपना इमीडिएट लग गए कि हाँ जी हमें फटाफट आप आंसर दीजिएगा। आप यदि उनको ये कह देंगे कि ठीक है मैं भी कहीं बिजी हूँ, आप मुझे 15 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो आपने वो टाइम इसलिए ले लिया कि आप वो पेपर लेके प्रिपेयर रहें। आप जब कॉल आएगी तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन करते जाते हैं आप उसका आंसर बखूबी आप उनको करते जाइएगा। और फिर भी यदि आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने अपने पास नोट डाउन की हुई है और इसके बारे में इन्होंने मेरे से नहीं पूछा है या वो पूछना भूल गए हैं, वैसे तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर तरह से याद दिलाने की, लेकिन फिर भी यदि नहीं पूछते हैं वो, तो आप बोल दीजिएगा कि सर मेरे को जो है ना 2 साल पहले ये हुआ था या 4 साल पहले ऐसे हुआ था, मैंने क्लेम तो नहीं लिया है, लेकिन आप पिछले 1.5 साल से या 2 साल से मेरी वाइफ को ये परेशानी है या मुझे ये परेशानी हुई है जिसके लिए मैं ये गोली ले रहा हूँ, या मेरी वाइफ इस चीज़ के लिए टेबलेट यूज़ कर रही हैं, तो आप उस चीज़ को खुलासा कर दीजिएगा। इन सब बातों के चलते यदि कंपनी आपकी पॉलिसी तैयार कर देती है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक लास्ट मोमेंट में मैं आपको यहाँ भी सावधान करना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में यदि पॉलिसी आपकी रेडी हो जाती है, तो वहाँ भी कंपनी हमें 15 दिन का टाइम देती है कि कहीं भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि यहाँ हमसे ये चीज़ छूट गई है, तो 15 दिन के अंदर में आप उसको कैंसिल भी करा सकते हैं इस पॉलिसी को। आपको लग रहा है कि भाई जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो तो इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है, तो कल को मेरे लिए तो ये पॉलिसी दिक्कत कर सकती है, तो वहाँ पर आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके कि भैया मैंने तो ये चीज़ें पूछी थी, ये बातें आपको बताई थी और मेरे पास कॉल भी आया था या बाई चांस नहीं आया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उस चीज़ को मैच कर सकते हैं कि जो मेरे को प्रॉब्लम थी या जो मैंने क्लेम लिए थे, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन है या नहीं है। कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पर एडवाइज़र या एजेंट उस चीज़ को आपको ठीक से क्लियर नहीं करना चाहते हैं और आपके मन में कहीं डाउट है, तो कंपनी यहाँ भी आपको 15 दिन का टाइम दे रही है। तो आप इमीडिएट ब्रांच में जा कर के या कस्टमर केयर में कॉल करके या मेल के थ्रू आप बोल सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें लिखाई थी लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब मेरी कभी भी पॉलिसी में मेरे को दिक्कत आ सकती है, तो या तो आप मुझे ये चीज़ें सब चीज़ें मेंशन करके दें, अन्यथा मेरी पॉलिसी को कैंसिल कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपकी कैंसिल हुई, वहाँ जो आपकी पहले से पॉलिसी चल रही थी उसको आप वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपनी आपको 1 महीने का टाइम दे के चलती है कि 1 महीने तक का ग्रेस पीरियड दे के चलते हैं, तो आपकी वो पॉलिसी वापस वहाँ कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फिर भी यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि अभी मुझे और जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप मोबाइल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।